इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पंचमाक्षर और पंचमाक्षर का अनुस्वार रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचमाक्षर क्या है, पंचमाक्षर किसे कहते हैं और पंचमाक्षर का अनुस्वार में कब और कैसे परिवर्तन होता है, आज हम इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। देखते हैं, यह वर्णमाला के 25 अक्षर दिए गए हैं। यहाँ पे क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यह 25 जो अक्षर है, तो इसमें आप देखिए पहला जो अक्षर है क, जिसका स्थान पहले नंबर पे है, ख जिसका स्थान दूसरे नंबर पे है, ग जिसका स्थान तीसरे नंबर पे है, घ जिसका स्थान चौथे नंबर पे है, अंग जिसका स्थान 5वें नंबर पे है। यह पूरा जो वर्ग है वह क वर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो क है वह इस वर्ग का पहला अक्षर है। एक तरह से कह लीजिए यह क इस वर्ग का मुखिया है, बाकी जितने भी सदस्य हैं, तो यह पूरा वर्ग क वर्ग के नाम से जाना जाता है। और क वर्ग का 5वां अक्षर अंग है, तो क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाएगा? अंग। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए, जो च है यह भी अपने वर्ग का पहला अक्षर है। अब इसलिए यह भी अपने वर्ग का मुखिया है और यह पूरा वर्ग च वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो च वर्ग का 5वां अक्षर य है, इसे च वर्ग का पंचमा अक्षर य कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जो ट है वह भी अपने वर्ग का पहला अक्षर है और यह पूरा वर्ग ट वर्ग के नाम से जाना जाता है। और ट वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? ड़। ठीक इसी तरह जो त है वह भी अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए यह पूरा वर्ग त वर्ग के नाम से जाना जाता है। और त वर्ग का 5वां अक्षर न है। ठीक इसी तरह प भी अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए पूरा यह वर्ग प वर्ग के नाम से जाना जाता है और प वर्ग का 5वां अक्षर म है। तो आप ध्यान दीजिए कि पंचमा अक्षर क्या है? क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का 5वां अक्षर ही पंचमा अक्षर कहलाता है। समझ में आया बच्चों? देखिए, पंचमा अक्षर वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। जैसे अंग, इय, ड़, न तथा म, यह पांचों अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो पंचमा अक्षर से जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो इसका अनुस्वार में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। तो संयुक्त देखिए, पंचमा अक्षर का अनुस्वार में प्रयोग। तो एक बात बता दो, पंचमा अक्षर से संयुक्त अक्षर बनाते समय, पंचमा अक्षर मतलब कौन सा अक्षर? अंग, इय, ड़, न, म। ये पंचमा अक्षर का जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तब इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? अनुस्वार में। ध्यान देखिए, पंचमा अक्षर से संयुक्त अक्षर बनाते समय अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? अंग। तो इस पंचमा अक्षर से हम इसका प्रयोग अनुस्वार में करेंगे। क वर्ग, अब यहाँ पे देखिए, क वर्ग वाले पंचमा अक्षर का अनुस्वार में प्रयोग। तो क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? अंग। तो मैं आप सभी को बता दूं बच्चों कि जब हम अनुस्वार यानी किसी भी अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगा रहता है, जब हम अनुस्वार का लेखन करते हैं तो उसके लेखन का केवल एक तरीका होता है, अक्षर के ऊपर बिंदु लगाना। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लिखा है यह क वर्ग का पंचमाक्षर है अंग। अब इसे संयुक्ताक्षर तैयार किया गया है, इसको आधा किया गया है, इसके नीचे हलंत का निशान लगा दिया गया है, इसलिए यह अंग आधा हो गया। यह है कंघी। अब हमें इसको अनुस्वार में बदलना है, तो इस आधे पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदलेंगे तो इसके पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार लगता है। देखिए यहाँ पे कंघी, और इसका उच्चारण अंग का होगा, कंघी का। फिर इसी तरह से टंकी। अब टंकी में भी यह पंचमाक्षर आधा है, अब इसको भी हमें अनुस्वार में बदलना है, तो ये अपने पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में आ जाता है और बन जाता है टंकी, इस तरह से। फिर है शंख। अब यह शंख के बाद यह जो पंचमाक्षर है इसको आधा किया गया है, अब इसको अनुस्वार में बदलना है, तो यहाँ पे इसके पहले वाले अक्षर पे आता है और बन जाता है शंख। यह क वर्ग वाले पंचमाक्षर का अनुस्वार में प्रयोग था। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? अंग। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए च वर्ग। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? इय। च वर्ग का पंचमाक्षर इय होता है। अब इसको हम अनुस्वार में बदलेंगे, इसको हम बिंदु के रूप में बदले हैं, तो देखते कैसे बदलता है। यहाँ पे लिखा है कंचा। अब यह जब अनुस्वार में बदलता है तो इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में आ जाता है और बन जाता है कंचा। और ये कंचा जो शब्द है यह च वर्ग का ही है, क्योंकि इसके दूसरा जो अक्षर है वो च है, इसलिए हम समझ जाते हैं ये च वर्ग का है। ठीक इसी तरह पंछी भी यहाँ पे अनुस्वार के रूप में बदल गया है। अब हम इसको हमें पहचानना है कि ये किस वर्ग में आता है, तो हमें पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पे अनुस्वार लगा होता है जिस अक्षर पर, उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे कि क्या ये किस परिवार का सदस्य है। तो छ जो है किस परिवार का सदस्य है, यहाँ पे देखिए छ जो है च वर्ग का सदस्य है, तो छ जो है च वर्ग का सदस्य, तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? इय, तो इसका उच्चारण वही होता है पंछी। फिर इसी तरह से जंजीर है, ज भी च वर्ग का सदस्य है, इसलिए यह क्या हो गया? जंजीर। ठीक इसी प्रकार ट वर्ग में देखिए ट वर्ग वाले पंचमाक्षर का अनुस्वार में प्रयोग। अब ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अड़। अब अड़ को हम अनुस्वार में बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है घंटा। अब अड़ को हमें अनुस्वार में बदलना है, तो यह पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में आ जाता है घंटा। ठीक इसी तरह डंठल, तो यहाँ पे अनुस्वार लग के डंठल बन जाता है खंडहर। अब ये अनुस्वार के रूप में यहाँ पे आ जाता है खंडहर। ठीक इसी प्रकार त वर्ग को देखिए, त वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, यहाँ पे देखिए त वर्ग का पंचमाक्षर न होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे संतरा। अब आधे न को हमें अनुस्वार में बदलना है, तो यह अपने पहले वाले अक्षर के ऊपर आता है और ये ऐसा होता है संतरा। फिर ये है कंधा, और यहाँ पे बन जाता है कंधा। अब जो हमें अगर पहचानना है कि यह किस वर्ग, अगर कंधा आपको यहाँ पे लिखा है, तो अगर हमें पहचानना है कि ये किस वर्ग का है, तो हमें पता लगाना है, तो ये जो ध होता है उसके बाद वाला अक्षर जो ध है वो देखिए किस वर्ग का सदस्य है। तो यहाँ पे देखिए ध कहाँ पे है? यहाँ पे ध है, तो ये जो ध है यह त वर्ग का सदस्य है, तो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न, तो इसका उच्चारण भी वैसे ही किया जाता है जैसे कंधा। फिर यहाँ पे संदूक, यहाँ पे संदूक। अब देखिए इसी तरह से प वर्ग, प वर्ग वाले पंचमाक्षर का अनुस्वार में प्रयोग। आपको मैं पहले ही बताई प वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, यहाँ पे देखिए प वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? म। लेखन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब अनुस्वार का लेखन करते हैं तो उसके लेखन का एक ही तरीका होता है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह अनुस्वार है, यहाँ पे लगा है। अब यह है चंपा, उच्चारण में म आ रहा है और उसको अनुस्वार के रूप में इधर लिखा गया। फिर यहाँ पे है कंबल, और यहाँ पे अनुस्वार लग गया है, कंबल बन गया है। अनुस्वार के बाद वाला जो हम अक्षर है वह किस वर्ग का सदस्य है, आप यहाँ पे देखिए ब, तो ब प वर्ग का है और प का पंचमाक्षर है म, तो ये किस वर्ग का
शब्द है प वर्ग का शब्द है और किस पंचमाक्षर से बना है, म पंचमाक्षर से बना। ठीक इसी तरह खंभा, और यहाँ पे अनुस्वार में बदल गया है खंभा। आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब किसी संयुक्ताक्षर में दो पंचमाक्षर साथ में आए, जैसे न साथ में आए, म साथ में आए, या कोई भी शब्द हो और उसमें दो साथ में आए, तो उसका अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे कि सम्मान यहाँ पे लिखा गया है, सम्मान, यह पंचमाक्षर म और म दो बार आया है, तो अब हम इसको चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको अनुस्वार में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार पंचमाक्षर आया है। तो जिस शब्द में पंचमाक्षर दो बार आता है उसको अनुस्वार में हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए न पंचमाक्षर दो बार आया है, तो यह जो दो बार आया है इसलिए इसका भी अनुस्वार में बदलाव नहीं हो सकता है कि हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये गलत होगा। इसलिए जिस शब्द में दो बार पंचमाक्षर साथ में आया हो तो उसका हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब यह देखिए बच्चों, ध्यान देना, आपको गृह कार्य में क्या दिया जाता है कि ये जो पंचमाक्षर है अंग, इय, ड़, न, म, इससे युक्त आपको 5 शब्द बनाना है। 5 शब्द, जैसे कि यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, ठीक इसी तरह से आपको और 5 बनाना है। यह देखिए किस पंचमाक्षर से बना है, अंग से। ठीक इसी तरह ये किससे बना है, इय से। ठीक इसी तरह ये किससे बना है शब्द, अड़ से। फिर उसके बाद न से यह शब्द बना है और म से यह शब्द बना है। तो आप पंचमाक्षर से युक्त प्रत्येक 5 से 5 शब्द आपको तैयार करना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।